गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर अपना चल रहा है एरिया ऑफ कटआउट रेगुलर एंड इर्रेगुलर सरफेसेस। इसके जो थोड़ा फार्मूले या कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं वो हमने 2 क्लास में पूरी कर ली। आज हमारी तीसरी क्लास है इस चैप्टर से संबंधित। आज इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, हैं जो कहाँ पे दिए हुए हैं, भारत स्केल में ये क्वेश्चन PDF के रूप में डले हुए हैं, है ना। आज उन क्वेश्चन को हम करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन पहला है वो क्या कहता है कि विच फार्मूला इज सुटेबल फॉर द एरिया ऑफ अ सर्किल हुज डायमीटर d, है ना। सर्किल का एरिया क्या होगा ये कह रहा है, एरिया पूछ रहा है जिसका डायमीटर क्या दिया हुआ है, d दिया हुआ है। तो आपको मालूम है सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। इसको तो आप लोग ज़्यादा याद कर रखते हैं, है ना। अगर इसको हम डाया के रूप में लिखना हो तो r बराबर क्या होता है, d/2 होता है, आपको पता है। तो यहाँ हम फार्मूले में रखेंगे तो ये फार्मूला क्या बनेगा, इसकी जगह रखेंगे तो ये d²/4 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, है ना, ये नंबर जो दिया हुआ है ऑप्शन में। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्किल, है ना। एक सेमी सर्किल दिया हुआ है, इसका सर्कमफेरेंस पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, इसकी परिधि, है ना, क्या होगी। तो परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। तो यहाँ क्या हो जाएगा उसका आधा, तो यहाँ से मिलेगा ये πr प्लस और क्या हो जाएगा, ये तो इसी वाली हिस्सा हो गया πr। टोटल क्या होता है 2πr, इतना बचा πr और ये r और ये रेडियस है, तो r प्लस r और क्या हो जाएगा 2r, है ना। तो अर्धवृत्त का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है πr प्लस 2r, है ना। ये भी आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द एरिया ऑफ इर्रेगुलर शेप बाय सिम्पसन रूल। हमने कल बताया था, है ना, सिम्पसन रूल से ये एरिया पूछ रहा है ना, किसका, इर्रेगुलर सरफेसेस का, है ना। इसमें फिगर बना हुआ है, तो कल हमने पढ़ाया भी था इसका। इसमें जो फिगर बना है उसमें कितने हैं, y1 से y7 तक दिया हुआ है ना। यहाँ से शुरू होके y1 से y7 तक, है ना। तो हमने बताया था, और h इंटरवल होता है ऑर्डिनेट के बीच, तो h/3 y1 प्लस y7 लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। तो यहाँ हो जाएगा y2 y4 और y6 प्लस 2 इंटू सम ऑफ इवन ऑड ऑर्डिनेट। ये हो जाएगा फार्मूला, है ना। h/3 y1 प्लस y7 प्लस 4 टाइम्स जितने इवन हैं प्लस 2 टाइम जितने ऑड हैं, है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, है ना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है। तो जीवा आप जानते हैं ना, परिधि को 2 बिंदुओं से मिलाती है, जैसे ये जीवा है, परिधि को यहाँ टच कर रही है ना। तो सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, है ना। ये सबसे बड़ी जीवा है वृत्त के अंदर, इसी को हम क्या कहते हैं, ये क्या कहलाती है, जीवा है। जीवा ये भी है, तो सबसे बड़ी जीवा है, लेकिन इसको क्या कह देते हैं हम, ये हमारा क्या कहलाता है व्यास, यानी
डायमीटर, है ना, ये भी एक जीवा है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास, है ना। ये ऑप्शन नंबर आपका बी है ना? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, है ना। सर्किल की परिधि क्या होती है ये पूछा है। अगर उसकी त्रिज्या r है तो परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई r, है ना। ये ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपके। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ सेमी सर्किल, है ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछ रहा है। अगर इसकी त्रिज्या r है और डायमीटर क्या है? d है, तो इसका एरिया क्या होगी? आपको मालूम है वृत्त का एरिया क्या होता है सर्किल का? पाई r स्क्वायर। अब ये आधा है तो क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर बाई 2। और d के राब में लिखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है डायमीटर के रूप में? पाई d स्क्वायर बाई 4। आधा करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा इन 2 में, तो ये हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाई 8। आपके ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं ना। ये त्रिज्या के रूप में और ये डाया के रूप में ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेसेस। ये एरिया दिया हुआ है ना। ये लंबाई आपको दी है, ये 25, सभी लेंथ किसमें है? mm में दी है, 25 है। यहाँ से ये दिया हुआ है 15 mm दिया हुआ है, ये 80, ये 16, है ना। तो इसका एरिया पूछा है। इरेगुलर सरफेस है ये एक तरह का, तो इसका एरिया पूछा है। तो ये आप देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा? ये एक आयत हो जाएगा और ये बन जाएगा एक समलंब चतुर्भुज, है ना। तो एरिया, आयत का एरिया A1 मान लेते हैं, इसका A2 मान लेंगे, दोनों का निकाल के आपस में जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो A1 का निकालें तो आयत का क्या हो जाएगा? 16, 18, 16 8 128 0, ये आ जाएगा mm स्क्वायर, है ना। A2 का निकालें तो समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाई 2 इंटू हाइट, है ना। तो पैरेलल साइड इसकी ये हो गई, है ना। ये 25 है, ये कितना हो जाएगा? 16, और इसकी हाइट कितनी जाएगी? 15, है ना। तो 1/2 16 प्लस 25 गुणे 15 हो जाएगा, तो 1/2, है ना, 41 गुणे 15। इसको काटेंगे तो 41 कितना हो जाएगा? 2 से भाग देंगे तो 20.5 गुणे 15, तो 15 बचे 75, 15 दूना 30, दशमलव लगा देंगे, ये आ जाएगा mm स्क्वायर, है ना। A1 और A2 का एरिया आ गया। अब हमें पूरे इस इरेगुलर सरफेस का एरिया निकालने क्या करना पड़ेगा? A1 और A2 को जोड़ना पड़ेगा। A1 कितना है? 1280, A2 कितना है? 307.5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको एरिया आ जाएगा इस टोटल इरेगुलर सरफेस का। ये 5 हो गया, 7 8 5 1 mm स्क्वायर, है ना। ये आ गया इसका एरिया 1587.5 mm स्क्वायर, है ना। लेकिन आपके ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं दी है, उसके हिसाब से वैल्यू कितना उसमें ऑप्शन है 1400, 1450, 1500, 1200, तो हम ऑप्शन के हिसाब से मान लेते हैं 1500 mm स्क्वायर, है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द साइडेड पोर्शन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड सर्किल रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर, है ना। ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। समबाहु है तो सभी भुजाएं
6 सेंटीमीटर होंगी। और इसके अंदर एक सर्किल है ना, जिसका रेडियस दिया हुआ है। इसका रेडियस कितना है 1.5। सर्किल का जो रेडियस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी भुजा दी है 6 सेंटीमीटर, है ना। ये सैडेड पोर्शन जो बचेगा ये इसकी एरिया निकालने की कह रहा है। तो हम जो ये समबाहु त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाल के और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें वृत्त का क्षेत्रफल का माइनस कर देंगे तो हमें ये सैडेड एरिया मिल जाएगा, है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है इसका? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये कितना है 6, है ना। तो √3 इंटू 4 ये हो गया 6 का स्क्वायर। यहाँ से काट देंगे तो 4 9 36। √3 का मान कितना होता है 1.732 इंटू 9 हो जाएगा ये, है ना। तो 9 दूनी 18, 1 और 27, 1 28, 9 फत्ते 63, 2 65 हो गया, 6 बचा, 9 1 कम 9 6 15 दशमलव लग जाएगा यहाँ। ये आ गया इसका एरिया, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका? समबाहु त्रिभुज का आ गया। अब हमको माइनस करना पड़ेगा तो पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, सर्किल का, है ना। तो सर्किल का एरिया कितना होगा? सर्किल का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। यहाँ हमको पाई का मान 3.14 रख लेते हैं। r दिया है 0.5, है ना। 3.14 इसका स्क्वायर हो जाएगा 2.25। तो इनका आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 7.065 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब हमको इस टोटल इस सैडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस सर्किल का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का कितना है 15.588, ये हो जाएगा 7.065, है ना। इसको माइनस कर लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा एरिया आएगा। यहाँ घटाएंगे 3, ये हो गया 2, ये 5, ये हो गया 8, 8.52, है ना। कितना आएगा 8.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये ऑप्शन में आपके दिया है ए नंबर पे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस दिया है, उसका एरिया पूछ रहा है ना। ऐसा कुछ सरफेस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 80 mm, ये दिया हुआ है 60 mm, और ये सर्किल जो कटा हुआ एरिया है ये क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 20 mm, है ना। तो हमें इस वाले पोर्शन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम क्या, ये देखिए आप, ये क्या बन रहा है, एक आयत बन रहा है ना यहाँ पे। और ये सर्किल ये कटे हुए हैं। तो ये सर्किल का 1/4 पोर्शन है, एक चौथाई, है ना। तो 1 2 3 4 है इसमें कटे हुए वृत्त के पोर्शन, और ये चारों मिला के क्या हो जाएंगे, एक वृत्त का बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये चौथाई है वृत्त का, है ना। तो ये चारों मिला के एक वृत्त के बराबर हो जाएंगे। तो इसमें आयत का एरिया निकाल के इन सभी का एरिया घटा देंगे तो आ जाएगा। तो आयत का क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 80 × 60, 8 × 4800 mm स्क्वायर,
है ना। इन सभी चारों का मिला के क्या हो जाएगा, एक सर्किल हो जाएगा। तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 3.14, आर दिया है आपको 20 का स्क्वायर 3.14। इसका वर्ग करेंगे तो 400 हो गया, जीरो इधर कर देंगे तो 314 गुणे 4, है ना। 14 चौको 56, 4 तिहाई 12, ये आ गया mm स्क्वायर, है ना। अब इसको माइनस करना है तो इसका आ जाएगा जो इरेगुलर सरफेस दिया है ना, एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस क्या हो जाएगा, घटाने पे आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल 1480, इसमें माइनस कर देंगे इन चारों का जो मिला के आया क्षेत्रफल, है ना। आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, या एक का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर बाई 4, चूँकि 4 है इसलिए 4 का गुणा कर देंगे तो दोनों एक ही बात वही आएगी, है ना। अब इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा, है ना। ये हो गया 4, 4, 5, 3, है ना, mm स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर, जो कि आपके में है बी ऑप्शन, है ना, 3544, ना। इसका एरिया आ गया इस इरेगुलर शेप का। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सर्किल इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज, है ना। सर्किल का क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। उसका एरिया दिया हुआ है 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, डायमीटर के रूप में पाई डी स्क्वायर बाई 4, जो कि क्या दिया हुआ है 706.5, है ना। यहाँ से हमको डी निकालना है तो 706.5 गुणिले 4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा पाई 3.14, है ना। तो इसमें 4 का गुणा कर लेंगे, 4 पंचे 20, 4 संग 24, 2 26, 7 चौक 28, दशमलव लग जाएगा यहाँ, बटे में 3.14 है। दशमलव इसका नीचे हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो हो जाएगा, 2600 बटे 314। आप इसका भाग देंगे तो यहाँ पर 9 बार भाग जाएगा, 2 जीरो है तो यहाँ से कितना आएगा 9 आएगा, 900 डी स्क्वायर। तो डी बराबर कितना आ गया 30, है ना, सेंटीमीटर। तो इसका डाया कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ना। इसका 30 आएगा, शायद सी में दिया हुआ है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमने 10 क्वेश्चनों को किया, है ना। इसके अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो कि भारत स्किल में दिए हैं, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आपके जो बुक में दिए हुए हैं आप उन सवालों को की प्रैक्टिस करिए और ख़ुद भी, है ना, और क्वेश्चन अगले वीडियो में हम और भी कराएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।